नमस्कार। संपूर्ण स्वदेश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। रोचक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम जानेंगे महाभारत युद्ध के 18 दिनों में प्रथम 9 दिनों के युद्ध का सारांश। कई प्राचीन राज्यों ने कुरुक्षेत्र में हुई लड़ाई में प्रतिद्वंदी समूहों के सहयोगों के रूप में भाग लिया, जिसका आधुनिक स्थान हरियाणा राज्य है। 18 महाभारत में एक महत्वपूर्ण संख्या है। दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सैनिक थे और पांडवों के पास 7, जो कुल मिलाकर 18 थे। महाकाव्य में 18 अध्याय हैं और आखिर युद्ध ठीक 18 दिनों तक चला, वो भी सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक। पहला दिन, पांडवों को भारी नुकसान हुआ। भीष्म ने सभी कौरव सेनाओं का नेतृत्व करते हुए पांडवों के खिलाफ अपने झंडे के साथ भागते हुए भयानक युद्ध शुरू किया। भीम के नेतृत्व में पांडव सेना हर्षित हृदय से उनके खिलाफ खड़ी हो गई। दुशासन ने नकुल पर कई बाणों से प्रहार करा। वहीं नकुल ने इन बाणों, बानक और अपने शत्रु के धनुष को काट दिया। युधिष्ठिर ने शल्य से युद्ध किया, जबकि धृष्टद्युम्न ने युद्ध में द्रोण से लड़ाई की। पांचाल के राजा ने सिंध के राजा से लड़ाई की और उनके बीच की लड़ाई भयंकर और भयावह थी। भीष्म जहां भी गए कहर बरपाते हुए पांडव सेना के माध्यम से चले गए। ये देखकर कि द्रौपदी के 5 पुत्र नकुल और सहदेव और अभिमन्यु के साथ कौरव सेना के खिलाफ दौड़े और सीधे भीम पर कौरव सेना के सेनापति पर हमला किया। उन्हें अपने बाणों से फाड़ दिया। दुर्योधन और उसके भाइयों ने भीम को घेर लिया और युवा योद्धा भीष्म के कौशल का मुकाबला नहीं कर सके और हार गए। उस पहले दिन उत्तरा, विराट का पुत्र जो अर्जुन द्वारा संचालित था, मद्रा के राजा शल्य द्वारा मारा गया था। वहीं कृष्ण ने युद्ध में अपने पुत्र को खो देने के बाद व्याकुल युधिष्ठिर को यह कहते हुए सांत्वना दी कि अंततः जीत उसी की होगी। जब युद्ध शुरू हुआ तो पांडवों को भारी नुकसान हुआ और पहले दिन के अंत में वे हार गए। दूसरा दिन, कौरव सेना का बड़ा नुकसान हुआ। आत्मविश्वास के साथ कौरव सेना पांडवों का सामना कर रही थी। युद्ध का दूसरा दिन शुरू हुआ। अर्जुन ने महसूस किया कि पांडव के नुकसान को दूर करने के लिए कुछ जल्दी करना होगा और भीष्म को मारने की कोशिश करने का फैसला लिया। श्री कृष्ण ने कुशलता से भीष्म के रथ का पता लगाया और अर्जुन को अपनी ओर ले गए। अर्जुन ने भीष्म को द्वंद्व युद्ध में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन कौरव सैनिकों ने भीष्म की रक्षा के लिए अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन और भीष्म ने एक भयंकर युद्ध लड़ा जो घंटों तक चलता रहा। द्रोण और धृष्टद्युम्न इसी तरह एक द्वंद्व में लगे हुए थे, जिसमें द्रोण ने धृष्टद्युम्न को हराया और भीम के हस्तक्षेप से उन्हें बचाया। दुर्योधन ने कलिंग के राजा सहित भीम पर हमला करने के लिए कलिंग की सेना भेजी और उसके हाथों अपनी जान गंवा दी, जिसे देखकर भीष्म पस्त कलिंग बलों को राहत देने के लिए तुरंत आ गए और भीम की सहायता कर रहे सात्विकी ने भीष्म के सारथी को हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके परिणाम स्वरूप भीष्म के घोड़ों ने अपना नियंत्रण खो दिया और भीष्म को युद्ध के मैदान से दूर ले गए। इसलिए दूसरे दिन के अंत में कौरव सेना को बहुत नुकसान हुआ था और उसे पराजित माना गया था। तीसरा दिन, दिव्य शस्त्रों का प्रयोग। भीष्म ने कौरव सेनाओं को एक चील के रूप में व्यवस्थित किया, जिसमें स्वयं सामने से आ गए थे, जबकि दुर्योधन की सेनाओं ने पीछे की रक्षा की। पांडवों ने अर्धचंद्र का उपयोग करके इसका मुकाबला किया। भीम की आज्ञा वाले दाहिने सिंह के साथ अर्धचंद्र का आकार, केंद्र में युधिष्ठिर और बाएं सिंह का प्रबंधन अर्जुन ने किया। सारी सुबह सेनाएं लड़ी और किसी ने भी रास्ता नहीं छोड़ा। अभिमन्यु और सात्विकी ने मिलकर शकुनी की गांधार सेना को हराया। भीम और उसके पुत्र घटोत्कच ने पीछे से दुर्योधन पर हमला किया। भीम के बाण दुर्योधन पर लगे, जो उनके रथ पर सवार हो गया। उनके सारथी ने उन्हें तुरंत खतरे से बाहर निकाल दिया। हालांकि दुर्योधन की सेना ने अपने नेता को युद्ध के मैदान से भागते हुए देखा और जल्द ही तितर बितर हो गया। भीष्म ने जल्द ही व्यवस्था बहाल कर दी और दुर्योधन सेना का नेतृत्व करने के लिए लौट आया। वह भीम पर क्रोधित था, हालांकि जिससे उसने 5 पांडव भाइयों के प्रति उदारता के रूप में देखा और अपने सेनापति से कठोर बात की। कौरवों ने अपना आक्रमण अर्जुन की स्थिति पर केंद्रित किया। अर्जुन का रथ शीघ्र ही बाणों और भाले से ढक गया। अर्जुन ने अद्भुत कौशल के साथ अपने रथ के चारों ओर अपने धनुष से बाणों की एक अंतहीन धारा के साथ एक दुर्ग का निर्माण किया। दोपहर में भीष्म ने आकाशीय अस्त्रों का आह्वान किया और पांडव सेना को चारों ओर से कुचल दिया।
कृष्ण ने अर्जुन से आग्रह किया, वह समय आ गया है जब आपको कौरव सेना का वध करने और भीष्म से लड़ने के अपने वादे को निभाना होगा। देख, वही तेरी सेना का नाश कर रहा है। उन्होंने रथ को उस स्थान तक पहुंचाया जहां भीष्म का रथ खड़ा था। अर्जुन को आगे बढ़ता देख पांडव सेना लामबंद हो गई, जबकि भीष्म ने अपने बाणों से रथ को ढांक दिया। अर्जुन ने गांडीव को लिया और उन बाणों की ओर दागा, जिन्होंने पोते के धनुष को दो भागों में काट दिया। जैसे ही भीष्म ने दूसरे को पकड़कर मारा, वो भी कट गया। इस अनुचित आरोप से आहत भीष्म नए जोश के साथ पांडव सेना पर गिर पड़े, मानो मैदान पर एक से अधिक भीष्म थे। भीष्म ने अर्जुन के विरुद्ध बाण भेजे। कृष्ण ने बड़ी कुशलता से उनसे परहेज किया, लेकिन फिर भी बहुतों ने उन्हें और अर्जुन को मारा। अर्जुन ने फिर से व्यवस्था बहाल करने और एक भयंकर द्वंद्व में शामिल होने की कोशिश में भीष्म पर हमला किया। अर्जुन ने कौरव सेना से खून की एक नदी पैदा करने वाला एक अस्त्र खींचा। हर दूसरी आवाज उनके धनुष से खामोश हो गई। सूर्यास्त होते ही कौरव पीछे हट गए। भीष्म और द्रोण उनके साथ चल दिए और उस दिन पांडव विजयी हुए। भीष्म ने दुर्योधन को शांति की तलाश करने की सलाह दी। भीम अपने गदा के साथ घटनास्थल पर प्रकट हुए और कौरवों पर हमला करने लगे। दुर्योधन ने भीम के पास हाथियों का एक विशाल दल भेजा। हाथियों की भीड़ को पास आता देख भीम अपने रथ से नीचे उतर गए और अपने लोहे की गदे से अकेले ही उन पर हमला करने लगे। वे बिखर गए और कौरव सेना में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग मारे गए। दुर्योधन ने भीम पर चौतरफा हमले का आदेश दिया। हालांकि भीम ने उन सभी को झेला जो उस पर फेंके गए थे और दुर्योधन के भाइयों पर हमला किया। उनमें से 8 को जुआ खेल के दौरान उनकी शपथ के अनुसार मार डाला। हालांकि पांडव अक्सर अपने चचेरे भाइयों से लड़ते थे और उन्हें घायल कर देते थे, लेकिन उन्हें कभी नहीं मारा ताकि भीम अपना वादा निभा सके। भीम को शीघ्र ही छाती पर बाण लग गया और वे चकित होकर अपने रथ पर बैठ गए। युद्ध के आगामी दिनों में भी अकल्पनीय नरसंहार जारी रहा। जब दुर्योधन हर रात अपने डेरे में जाता था तो वह शोक से भर जाता था और अपने भाइयों के लिए रोता था। वो अपने भाइयों के नुकसान से व्याकुल था और अपने भाइयों के नुकसान पर दुख से अभिभूत युद्ध के चौथे दिन के अंत में भीष्म के पास गया और अपने सेनापति से पूछा कि पांडव जो उनके खिलाफ एक श्रेष्ठ शक्ति का सामना कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? अभी वे प्रबल हैं और जीत रहे हैं। भीष्म ने उत्तर दिया कि पांडवों के पक्ष में न्याय था और दुर्योधन को शांति की तलाश करने की सलाह दी। 5वां दिन, भीम ने सात्यकी को बचाया। जब 5वें दिन लड़ाई फिर से शुरू हुई तो वध जारी रहा। भीष्म के हमलों के खिलाफ पांडव सेना को फिर से सामना करना पड़ा। अर्जुन ने दुर्योधन द्वारा उस पर हमला करने के लिए भेजे गए हजारों सैनिकों से युद्ध किया और उन्हें मार डाला। भीम ने भीष्म के साथ भयंकर युद्ध किया जो अनिर्णायक रहा। युद्ध के आगामी दिनों में भी अकल्पनीय नरसंहार जारी रहा। द्रोण के हमलों का खामियाजा सात्यकी को भुगतना पड़ा और वे उनका सामना नहीं कर सका। भीम ने गाड़ी चलाई और सात्यकी को बचाया। 6वां दिन, कौरवों की हार। इस दिन को उल्लेखनीय वध द्वारा चिन्हित किया गया था। द्रोण पांडव पक्ष में जीवन की एक अपूरणीय क्षति का कारण बना, क्योंकि दोनों सेनाओं के गठन टूट गए थे। भीम भी कौरव गठन में घुसने में कामयाब रहे और दुर्योधन पर हमला किया। दुर्योधन हार गया था, लेकिन दूसरों द्वारा बचा लिया गया था। दिन के अंत में कौरवों की हार के साथ युद्ध रुक गया। 7वां दिन, कौरवों की विजय। भयानक नरसंहार जारी रहा और द्रोण ने विराट के पुत्र शंख को मार डाला। कौरवों की जीत के साथ दिन की लड़ाई समाप्त हुई। 8वां दिन, भीष्म ने युधिष्ठिर को शिखंडी को ढाल के रूप में उपयोग करने की सलाह दी। कृष्ण ने देखा कि भीष्म के बाण फिर से पांडव सेना का वध कर रहे थे, जबकि अर्जुन भीष्म के सम्मान में, जिनका दिल युद्ध में नहीं था क्योंकि उन्हें अपने दादा चाचा पर हमला करने का विचार पसंद नहीं था, वहीं उनके लिए वे हल्के पड़ रहे थे। युद्ध के दौरान भीष्म ने अर्जुन की सेनाओं के कई सैनिकों को मार डाला। अपने ही लोगों का वध करने में भीष्म की शक्ति को देखकर कृष्ण को डर था कि भीष्म अकेले ही युद्ध समाप्त कर देंगे। वे अर्जुन की स्पष्ट अक्षमता से भीष्म को हराने में झुंझलाहट से अभिभूत थे।
जो अभी भी उनके सर में स्पष्ट नहीं था। कृष्ण कौरव सेनापति की ओर दौड़े। उन्होंने हाथों में गिरे हुए रथ का पहिया उन्हें मारने के लिए उत्सुक था। वो ले लिया। भीष्म लेट गए और अपनी बाहों के साथ कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और भगवान के हाथों मरने के लिए तैयार हो गए। हालांकि अर्जुन उनके पीछे दौड़ा और उन्हें रोकने के लिए उनके पैरों पर हाथ रख दिया और कहा, रुको, हे कृष्ण, हथियार न उठाने का अपना वादा याद रखें। पुरुषों को यह न कहने दे कि आप झूठे हैं। मैं अपने शस्त्रों से, सत्य से, अपने कर्मों से अपने शत्रुओं का नाश करूंगा। यह काम मेरा है। यह सुनकर कृष्ण फिर भी क्रोधित हुए। गाड़ी पर हाथ रखकर चढ़ गए और फिर से बागडोर संभाली। भीष्म सैनिकों को एक खोखले वर्ग के रूप में दिखाई दिए और पांडव सेना पर बहुत कहर ढाते नजर आए, यह महसूस करते हुए कि जब तक भीष्म खड़े हैं तब तक युद्ध नहीं जीता जा सकता। कृष्ण ने उनके सामने एक किन्नर को खेत में रखने की रणनीति का सुझाव दिया। हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि युधिष्ठिर रात में भीष्म के शिविर में गए और उनसे मदद मांगी और उनसे सलाह ली कि वे उन्हें कैसे मार सकते हैं। भीष्म उन्हें शिखंडी को ढाल के रूप में उपयोग करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे कभी भी एक किन्नर पर अपना धनुष नहीं उठाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।